નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7નું પ્રકરણ 1 બેટી અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોવાના. તો ચાલો આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ. અભ્યાસમાં પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે, પહેલાં તે જોઈએ. प्रश्न 1, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए. આ પ્રશ્ન તમારે ધોરણમાં ગાન કરવાનું છે. પહેલા પ્રશ્નમાં તે આપેલું છે. બીજા પ્રશ્ન જોઈએ. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. प्रश्न 2 નું 1 જોઈએ. आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे. हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे. हमारा काम भले छोटा हो या परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे. बीजू જોઈએ. बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? जवाब, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर कर अपने पैरों पर खड़ी होगी. वह सारों दुनिया को देखेगी और समझेगी. इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं. तीजू, बेटी किस तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा. मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा. धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा. मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा. लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा. बेरोजगारों को कोई काम दिलवाऊंगा. इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा. प्रश्न 4 જોઈએ. प्रश्न 2 में 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? जवाब, बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. मैं देखना चाहता हूँ किस तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है. लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते. बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है. समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता. वे बेरोजगार आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं. मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिटा जाए और वे भी अपने बल पर जी सके. 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? जवाब, मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ. मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलवाऊंगा. जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा. देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा. मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ. मैं अपने देश की जनता को खुशी बनाना चाहता हूँ. प्रश्न 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से शब्दकोश के क्रम में पंक्तियों में लिखिए. मिसाल, गर्व, शान, कष्ट. अर्थ. जवाब, उदाहरण, अहंकार, आकाश, प्रतिष्ठा, अहंकार. प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. उदाहरण, शब्द चाहिए का प्रसार, घर घर होना में शिक्षा. वाक्य, घर घर में शिक्षा का
प्रसार होना चाहिए। આ 1 થી 5 છે તે બધાને એવું જ વાક્ય બનાવવાનું છે। તે નીચે વાક્ય બનેલું છે તે આપણે જોઈએ। આ 5 આપેલું છે જવાબ। नीम मूतल भारत की धरती का पेड़ है। बीजा, दांतों के लिए नीम की दातून श्रेष्ठ होती है। दिया जलाकर ओगन रख दिया। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। स्वाध्यायना प्रश्नो જોઈએ મિત્રો। स्वाध्यायમાં પહેલું પ્રશ્ન આપેલું છે તે જોઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? जवाब, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वह अपन पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपनों को सहारा देने बनाएगी। बीजू, बेटी दुनिया को कैसा समझना चाहती है? जवाब, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। यह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। तीजू, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? जवाब, बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। चौथू, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? जवाब, उत्तर, बेटी तारा बनना चाहती है। यह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। इसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिल लेना वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न बीजू, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहलू, गगन में चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। भावार्थ, जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैला, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। बीजू, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। भावार्थ જોઈએ। भावार्थ, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। प्रश्न 3 જોઈએ। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। उदाहरण आपेलू છે बोलते જોઈએ। सफल असफल वाक्य, तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। बीजू, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। आ शब्दों आपेला છે તે બધાના બનાવવાનું છે વાક્ય। तो नीचे જોઈએ આપણે। पहलू, आकाश धरती वाक्य प्रयोग। 1, देखते हो देखते विमान आकाश में पहुंच गया। बीजू, यह सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। बीजू, उजियारा अंधियारा वाक्य प्रयोग। 1, सुबह उजियारा होते हो हम काम में लग गए। बीजू, शाम को अधियारा होते ही हम घर लौट आए। तीजू, इधर उधर वाक्य प्रयोग। 1, आप इधर बैठिए। बीजू, वे उधर बैठेंगे। चौथू, भलाई बुराई वाक्य प्रयोग। 1, संत सबके साथ भलाई करते हैं। बीजू, दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में
मज़ा आता है। पाँचवां, पाना खोना वाक्य प्रयोग एक, सफलता पाने का सबको अच्छा लगता है। बीजू, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। प्रश्न 4 चुनिए। उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग की उदाहरण घोड़ा घोड़े। तो एक वाक्य, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। एक, मैं हम। एक वाक्य प्रयोग, मैं पढ़ रहा हूँ। बीजू, हम पढ़ रहे हैं। बीजू, बच्चा बच्चे बच्चा वाक्य प्रयोग एक, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। तीजू, खिलौना खिलौने वाक्य प्रयोग एक, खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर हैं। खेत 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 हरा भरा है, खेत हरे भरे हैं। भाषा सज्जता, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। एक, केसा साहसी बालिका थी। बीजू, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। तीजू, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। चौथू, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। पाँचवां, वह आदमी जा रहा था। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी सुंदर तीन थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताती है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। एक, हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा हैं। बीजू, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तीजू, कौवे का रंग काला होता है। चौथू, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। पाँचवां, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। छठू, भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। सातवां, पानी गंधहीन होता है। आठ, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। उपर्युक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, गंधहीन, पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द संज्ञा के आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काला, स्वाद, रंग और प्रदर्शित करते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्वार्थ, दशा, अवस्था, देश, काल, स्वाद, गद और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर लिखिए। एक, जबरदस्त चतुर बालक था। तो चतुर अवश्य गुणवाचक। बीजू, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। तो पीले गुणवाचक। जवाब आप लिखिए। मिर्च का स्वाद तीखा होता है। तो तीखा से गुणवाचक। चौथू, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। पंजाबी। सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई। सफ़ेद। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। एक, प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। बीजू, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। तीजू, गौरव 3री कक्षा में पढ़ता है। चौथू, सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं।
5वां, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। उपरयुक्त वाक्य में तीन आधा तीसरी दूसरा चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक संख्या का बोध कराते हैं। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे निश्चित वाचक संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. कई लोग ईमानदार की परिक्रमा करते हैं। बीजू, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। तीजू, ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। उपर्युक्त वाक्य में कई, कुछ और ज़्यादा शब्दों को रेखांकित किया गया। ये शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जिस शब्द से वस्तु निश्चित संख्या का बोध न हो उसे निश्चित है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न बे, निम्नलिखित शब्दों में से निश्चित संख्यावाचक और अनिधि संख्यावाचक विशेषण छांटकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. कई, बीजू थोड़ा, तीजू 50, चौथू ढाई, 5वां बहुत, 7वां चौगुना, 8वां चौथा ज़्यादा, 10वां चारा। उत्तर, निश्चित संख्यावाचक विशेषण 50, ढाई, चौगुना, चौथा, 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण कई, थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा। नमस्कार મિત્રો, અહીં આપણું સ્વાધ્યાય પૂરું થયું। વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવા ભૂલતા નહીં।